मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं, लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। केला के लिए प्रसिद्ध बिहार के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले वैशाली जिले का ही हिस्सा है। गंडक और गंगा नदियों के संगम वाला यह क्षेत्र शुरू से ही समाजवादियों के प्रभाव वाला क्षेत्र माना गया है। इस कारण यहाँ का चुनाव कई मुद्दे पे लड़े जाते रहे हैं। इस चुनाव में न केवल इस संसदीय क्षेत्र पर पूरे देश की नज़र है, बल्कि कहा जा रहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट का परिणाम स्वर्गीय रामविलास पासवान के कर्मस्थली और उनकी सियासी विरासत को भी तय करेगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने यहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं विपक्षी दल के महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता शिवचंद्र राम को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी बात यह है कि चिराग की फाइट एस यानी शिवचंद्र राम से है और उन्हें सहारा भी एस का ही है। क्या है वो एस, आइए जानते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। 19.53 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर तथा महनार विधानसभा क्षेत्र शामिल है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र 1952 में सारण सह चंपारण संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1957 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1957 से 1971 तक यह क्षेत्र केसरिया संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पिछले चुनाव में यहां से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस विजयी हुए थे। रामविलास ने यहां से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। यहां की सियासत 4 दशक तक रामविलास पासवान के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। पिछले चुनाव से इस बार परिस्थितियां बदली सी नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव से अलग इस चुनाव में रामविलास की इस कर्मभूमि से उनके पुत्र चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में जहां भाजपा को जाति के आधार पर वोट, भाजपा और जदयू के कैडर वोट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा है, वहीं राजद के प्रत्याशी को अपने सामाजिक समीकरण से चुनावी बैतरनी पार करने का विश्वास है। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में दोनों गठबंधन के नेता भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रामविलास के निधन के बाद से लोजपा 2 गुटों में बंट गई। चिराग और उनके चाचा पारस में मतभेद हो गया। दोनों अलग अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सीट पर दोनों ने दावेदारी की, लेकिन अंत में यह सीट चिराग पासवान के हाथ आ गई। हालांकि उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी एनडीए के साथ ही है। पिछले चुनाव में चिराग जमुई से सांसद चुने गए। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा और पासवान की संख्या अधिक है। अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं।
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रामविलास पासवान को याद किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को सामाजिक न्याय का सच्चा साधक बताया और कहा कि रामविलास जी की आत्मा को चिराग के जीतने भर से शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उन्हें रामविलास पासवान से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। माना जाता है कि दोनों गठबंधन में शामिल दलों को अपने वोट बैंक और कैडर वोटों को अंतिम समय तक सहेज कर रखना चुनौती है। हालांकि राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम के लिए राजद ने पूरा जोर लगा दिया है। बहरहाल चिराग पासवान को एस यानी जहां सवर्ण जातियों के साथ साथ मोदी और नीतीश के नाम और भाजपा के कैडर वोटर का सहारा है, वहीं शिवचंद्र राम को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। अब इनके भरोसा पर मतदाता कितने खरा उतरते हैं यह तो 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हाजीपुर में 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होना है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।